किसी ने सच ही कहा है कि साधुता कपड़ों से नहीं, मन के विचारों से होती है। सच्ची भक्ति वो है जो समाज की रूढ़ियों को खोती है। आज हम एक ऐसे ही महान और अनोखे चरित्र को जानने जा रहे हैं जिनका नाम है बाल गोविंद भगत। स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के एक ऐसे ही महान और अनोखे चरित्र को पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है बाल गोविंद भगत। और इनके लेखक है, इस महान जो रेखा चित्र के लेखक है वो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। हिंदी साहित्य में कलम के जादूगर कहे जाने वाले बेनीपुरी जी का जन्म सन 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था। उन्होंने अपनी लेखनी से समाज के आम और उपेक्षित किरदारों को अमर बना दिया था। बाल गोविंद भगत के माध्यम से उन्होंने हमें यह सिखाया कि कोई भी मनुष्य अपने बाहरी पहनावे से नहीं बल्कि अपने ऊंचे कर्मों से सन्यासी बनता है। तो चलिए चलते हैं बेनीपुरी जी के शब्दों के सफ़र पर। और बाल गोविंद भगत जो हैं इस पाठ के मुख्य किरदार हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत करीब 60 वर्ष के एक मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे और सिर पर कबीरपंथी सी टोपी लगाते थे। भगत जी कोई साधु नहीं बल्कि एक गृहस्थ थे। उनका एक बेटा और बहू थे, थोड़ी खेती बाड़ी और एक साफ सुथरा मकान भी था। लेकिन उनकी परिभाषा और व्यवहार बिल्कुल साधुओं जैसा था। वे कबीर साहब को बहुत मानते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खरा व्यवहार रखते थे। खेत में जो कुछ भी पैदा होता तो उसे सबसे पहले कबीरपंथी मठ लेकर जाते थे और प्रसाद के रूप में मिले अनाज से ही घर चलाते थे। आषाढ़ की रिमझिम बारिश में जब पूरा गांव खेतों में होता था तब भगत जी का कंठ फूट पड़ता था। उनका संगीत सोए हुए खेतों में भी जान फूंक देता था। कार्तिक से फागुन तक उनकी प्रभात फेरियां शुरू हो जाती थीं। एक दिन भगत जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका इकलौता बेटा जो थोड़ा सुस्त था शांत हो गया, लेकिन भगत जी रोने के बजाय कबीर के पद गा रहे थे। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि विरहिणी आत्मा अपने परमात्मा से जा मिली है। यह कबीर के प्रति उनका सर्वोच्च विश्वास था। भगत जी ने समाज की परवाह न करते हुए बहू से ही बेटे की चिता को आग दिलाई। श्राद्ध की अवधि पूरे होते ही उन्होंने बहू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी कराने का आदेश दिया, ताकि उसका जीवन बर्बाद न हो और उसका आगे का जीवन खुशहाली से कटे। लेकिन उनकी बहू ने उनकी एक नहीं मानी। वो अपनी ज़िद पर अड़ी थी, क्योंकि उसे यह चिंता सताए रहती थी कि उसके जाने के बाद उनका ध्यान कौन रखेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपनी ज़िद के हिसाब से उसको अपने भाई के साथ भेज दिया। हर वर्ष की तरह वे पैदल ही गंगा स्नान को गए। लौट कर आए तो तबीयत खराब थी, फिर भी नेम व्रत नहीं छोड़ा। एक शाम उन्होंने गीत गाए, लेकिन अगली सुबह सिर्फ उनका मृत शरीर ही पड़ा था। वे सदा के लिए मौन हो चुके थे। बाल गोविंद भगत जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि बाहरी भेष बदलने से कोई साधु नहीं बनता, बल्कि पवित्र विचार और कर्म ही मनुष्य को सच्चा सन्यासी बनाते हैं। बच्चों, ये था हमारा बाल गोविंद भगत के पाठ का सारांश। अब हम इसके आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं, जहाँ पहला प्रश्न हमारे पास है, जिसमें पहला प्रश्न है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो इनकी चारित्रिक विशेषताएं जो हैं ये था कि वो सत्यवादी थे, स्पष्ट वक्ता थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, अपार उनके पास संतोष था। वो मतलब किसी भी चीज़ के लिए वो उनके पास कोई भी असंतोष नहीं था।
ठीक। और लोभ और मोह से वो दूर रहते थे, इसीलिए उनका मन हमेशा संतोष से भरा रहता था। यहाँ दूसरा प्रश्न है कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो उसको ये डर रहता था कि वो बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है, उसके जाने के बाद उनकी कौन देखभाल करेगा। उनकी देखभाल, सेवा की चिंता और उसके कर्तव्य की भावना थी उसके अंदर कि जो वो निभाना चाहती थी, इसीलिए वो उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला प्रश्न है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की। तो जैसे आपने सारांश में भी पढ़ा था, उन्हें अपने बेटे के शव को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया था और उस पर फूल बिखेर दिए। वे वहीं पर बैठे रहे, रोए नहीं, लेकिन बल्कि कबीर की भक्ति के पद वो गाते हुए, खंजड़ी बजाते हुए वहीं पे बैठे थे। और उन्होंने अपनी पुत्रवधू से भी कहा कि रोने का समय नहीं बल्कि यह उत्सव मनाने का समय है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी दिनचर्या के वे कौन से बिंदु हैं जो लोगों के लिए अचरज का कारण बनते थे। तो वे कठिन नियम और व्रत करते थे, संगीत साधना में लीन रहते थे। अंतिम समय तक उन्होंने अडिगता, मतलब वो अपनी जो नित्य नियमता थी उस पर वो अडिग रहे थे। अगला जो प्रश्न है वो है कि पाठ की आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत ने समाज में फैली किन रूढ़ियों यानी कि पुरानी प्रथाओं पर प्रहार किया। तो जैसा भी आपने देखा है कि उन्होंने अपनी पुत्रवधू से ही अपने बेटे की चिता पर मुखाग्नि दिलवाई थी। दूसरा, उन्होंने अपनी विधवा पुत्रवधू को दूसरा विवाह करने का भी समर्थन किया था ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। तो जैसे आपको पता ही है सभी को, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, सभी को पता है खेती बाड़ी के बारे में। तो आषाढ़ का महीना आते ही ग्रामीण इलाकों में जैसे कि मानसून की बारिश शुरू हो जाती है, खेतों में धान की रुपाई का काम शुरू हो जाता है और बच्चे पानी भरे खेतों में उछलते हैं। इन सब को देख कर के ही क्या है, पूरे गांव में उल्लास ही उल्लास से भर जाता था। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्नोत्तर और बाल गोविंद भगत का सारांश हमने भी पढ़ा। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे भी।